हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे माइलस्टोन चार्ट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? बार चार्ट। बार चार्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बार चार्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ठीक है, कब बना था, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सारी चीज़ें डिटेल में देखी थी। आज हम लोगों ने संशोधित बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट। माइलस्टोन चार्ट हम किसे कहते हैं? माइलस्टोन चार्ट सामान्य जो भी हमारा बार चार्ट था उसमें जो भी कमियां थी, जो भी कमियां थी, क्या किया गया, उसको दूर दूर किया गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं? माइलस्टोन बार चार्ट। ठीक है, एक बार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं उसमें क्या कमियां थी। मान लीजिए ये जो है हमारा कोई, इधर क्या होती थी? क्रियाएं जैसे ए है, बी है, सी है। ठीक है, 3 क्रियाएं। टाइम रहता था यहाँ पे 1 2 3। ये डेज में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है। ठीक है, 4। अब जैसे यहाँ पे एक क्रिया के लिए कितना टाइम शेड्यूल था, ये जो लेंथ बताता है, ये क्या टाइम बताता है, इस प्रोजेक्ट, ये इस एक्टिविटी को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कर देते, हैचिंग कर देते थे। इसको हम हैचिंग से करना है। और इसके बाद जब हम दूसरा दिखाएंगे उसको हम इसी के जस्ट नीचे हम कैसे दिखाते हैं, इसको सटा के दिखाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कलरिंग कर देते हैं। ठीक है, कलर करते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं जब हम बनाएंगे। ठीक है, जब ये तो हमारा ए एक्टिविटी क्या हो गया, ये क्या है? पहला वाला ऊपर वाले को हम क्या कह रहे हैं? ये जो है हमारा आयोजित अवधि, आयोजित आयोजित अवधि। और ये जो है हमारा क्या है? वास्तविक अवधि, वास्तविक अवधि। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब ये जो बी एक्टिविटी है यहाँ, मतलब बी एक्टिविटी फिर अब यहाँ से शुरू हो रही है। मान लीजिए बी एक्टिविटी जो है ये है। ठीक है, ए एक्टिविटी का क्या है, मतलब मान लीजिए ए एक्टिविटी में क्या काम चल रहा है? खुदाई का काम चल रहा है। ठीक है, खुदाई का काम चल रहा है। जैसे जैसे खुदाई का काम होता जाएगा, कुछ फाउंडेशन के हमने खुदाई हो गया, तो वैसे वैसे वहाँ पे क्या हो गया, आरसीसी का काम चलने लगेगा, उसको फिलिंग करने का काम चलने लगेगा। ठीक है, एक खुदेगा, उसके बाद उसमें फिलिंग करने का चल, दोनों काम क्या हो रहे हैं यहाँ पे साथ में चलने लगेंगे। ठीक है, ये है। और बी का क्या है? फाउंडेशन फिलिंग करने का काम क्या, या उसमें ब्रेकिंग का काम, जो नीचे हम बेस बनाते हैं वो काम हम उसमें कम कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जब, ये तो हमारा आयोजित अवधि, इसकी कितनी है, मतलब फाउंडेशन फिल करने का की अवधि कितनी है? 5 दिन। मान लीजिए 5 दिन है। इसका भी कितना था? इसका मानो 4 दिन था, और इसका भी 4 दिन था, और 4 दिन में कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट हमारा सही चल रहा है। अब ये 5 दिन का है, लेकिन अब देखिए जो है 5 के बजाय अब हम जब इसका ये बना रहे हैं, ठीक है,
अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि है ए एक्टिविटी को कंप्लीट होने में 4 दिन ही लगा, ठीक है। और बी एक्टिविटी को इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, यहाँ से हमें देखने को पता चल रहा है लंबाई इसकी ज़्यादा है, तो इसके मतलब टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है। ये कितना 5 दिन, अब ये कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 6 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज़ पता चला है, टाइम ड्यूरेशन का पता चल जा रहा है। प्रोजेक्ट हमारा कितनी जल्दी, जो भी एक्टिविटी है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी या नहीं होगी, डिले हो रही है, क्यों डिले हो रही है, ये सब चीज़ें। लेकिन इसमें जो है जो हमारी एक एक्टिविटी है, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, और उस क्रिया के अंदर कितनी सक्रियाएँ आती हैं, कितनी और क्रियाएँ आती हैं, वो इसमें नहीं दर्शाया जाता। जैसे हमें आरसीसी का काम करना है, आरसीसी से पहले कौन क्या क्या सक्रियाएँ होंगी, जैसे कि मटेरियल्स का आएगा, फिर उसमें बाद मटेरियल आएगी, सरिया आएगी, फिर सरिया बिछाने का काम चलेगा, फिर फर्माबंदी का काम चलेगा। ये इतनी सक्रियाएँ आएंगी, ये सब इसमें क्या होता है, नहीं दिखाया जाता। ये इसके क्या है ड्रॉबैक हैं, ठीक है। ये है, ऊपर वाले को जो हम हैचिंग से दिखाते हैं और नीचे वाले को किसी भी कलर से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। ये अब इसमें कितना टाइम लग रहा है, 6 दिन का टाइम लग रहा है, ठीक है। और ये बी एक्टिविटी क्या काम, एक ए का क्या काम था, मतलब ये खुदाई करने का था, फाउंडेशन का, फाउंडेशन खोदने का काम था। और बी क्या काम था, फाउंडेशन फिलिंग करने का काम था, ठीक है। और ये इसको हम आगे और बढ़ा सकते हैं, 6 दिन कितना भी ले आ सकते हैं, लेंथ ईयर में होगा। और एक ड्रॉबैक की और इसमें क्या था, ये लेंथ जो है, इसमें टाइम जो है ग्राफ बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि अगर टाइम प्रोजेक्ट में टाइम ज़्यादा लगेगा तो ग्राफ जाहिर सी बात बड़ा बन जाएगा, तो वो एक तरीके से शो करने में, हमें प्रेजेंट करने में दिक्कत होगी, ठीक है। अब हम ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अतः एक बार पढ़ लेते हैं। सामान्य बार चार्ट में मुख्य क्रिया से संबंधित उपक्रियाएं अलग से नहीं दिखाई जाती थी, ठीक है। उपक्रियाएं जो हमने बताया था वही, मुख्य क्रिया की बार से इनका अनुमान लगाना पड़ता था। यदि कोई उपक्रियाएं आयोजित समय के भीतर नहीं होती थी तो स्वाभाविक है कि मुख्य क्रिया में विलंब होता था। जैसे जो भी क्रियाएं हैं उसमें सक्रियाएं जितनी भी हैं, अगर कोई एक चीज़ जैसे मटेरियल ही नहीं आया तो जाहिर सी बात है मुख्य क्रिया पे फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। हमें आरसीसी का काम कराना है, आरसीसी का काम कराना, अगर मटेरियल ही नहीं मिला है, सरिया ही नहीं है, तो हम जाहिर सी बात है सरिया नहीं है, सरिया बिछाएंगे कैसे, तो आरसीसी हो ही नहीं सकता काम। तो अगर ये एक काम नहीं आया तो इस मेन क्रिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये इसका पता नहीं चलता था उसमें, ठीक है। अब तो इस कठिनाई को देखते हुए ग्रैंट के बार चार्ट 1940 कब संशोधन किया था, 1940 में संशोधित किया गया। संशोधित चार्ट को माइलस्टोन बार चार्ट कहते थे। माइलस्टोन बार चार्ट में उपक्रियाओं को मुख्य क्रिया की ऊपर चल संकेतों, स्लाइडिंग सिंबल द्वारा दर्शाया जाता था। संकेतों के ऊपर क्या लिखते थे, ABCD लिख देते थे, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे कोई आरसीसी का क्या काम, ये जो है किसी आरसीसी का हमें क्या करना है, काम करना है, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो है हमने आपको ये दिखा दिया, ये जो है हमारी अनुमानित समय है, इतना टाइम लग रहा है अनुमानित समय। और अब देखो आरसीसी ये यहाँ से कितना टाइम लग रहा है, 10 डेज लग रहा है टाइम। इसमें क्या है, ग्राफ खींचने का टाइम कैसे चेंज हो गया। मध्य में क्या है, जैसे आरसीसी का काम चल रहा है, यहाँ पे कोई और प्लास्टर का काम चल सकता था, और कुछ भी काम, पेंटिंग का काम चल सकता था, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 3 7 8, ठीक है, ये हमने दिखा दिया अनुमानित समय। अब उसी में हमने क्या दिखाया, पहले ए पे, ये पॉइंट क्या है हमारा, अगर आरसीसी का काम होना है तो उसमें 1:2:4 की हमें क्या करना है, आरसीसी करना है। उसमें क्या क्या हो सकता है, एक तो सामग्री, पहले क्या होगा, सामान आएगा, सामग्री की सप्लाई होगी। जब सामग्री की सप्लाई होगी तो फर्माबंदी होगी। जब फर्माबंदी हम कर लेंगे तभी तो स्टील, तो हम क्या करेंगे, स्टील बिछाएंगे। डी में फिर करेंगे, लास्ट में कंक्रीट डाल देंगे। ये सब किसमें, हम उसमें नहीं कर सकते थे ना, बार चार्ट में। ये बार चार्ट में नहीं होता था। जब ये बार चार्ट में नहीं होता था तो इसी का ये संशोधन रूप है, जिसमें हम सक्रियाएँ को भी हम दिखा दे रहे हैं, जो भी मेन क्रिया है। जैसे मेन है कि मेन क्या है यहाँ पे, मेन है हमारा आरसीसी।
अब उस वो आरसीसी को हमें पूरा करने के लिए उसमें क्या क्या की ज़रूरत पड़ेगी, एक मटेरियल ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, फर्माबंदी की ज़रूरत पड़ेगी, माइल स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर कंक्रीट को लास्ट में क्या करेंगे, कंक्रीट डाल देंगे तो हमारा आरसीसी तैयार हो जाएगा। ये सारी क्रियाएं हम इसमें क्या है दर्शा दे रहे हैं, ठीक है, हर एक एक्टिविटी की। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइल स्टोन चार्ट, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम में आएगा, थोड़ा सा लिखना, डायग्राम बना देना, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं लिमिटेशंस क्या हैं, थोड़े से लिमिटेशंस ऑफ माइलस्टोन चार्ट। संशोधित माइलस्टोन चार्ट में भी यह मुख्य दोष है कि विभिन्न क्रियाओं की निर्भरता बारों से स्पष्ट नहीं होती है। एक क्रिया के समय पे पूर्ण न हो जाने पर बिछड़ने अन्य क्रियाओं के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब देख लीजिए इसमें एक चीज़, इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन देख लो आप लोग, लिमिटेशन लिमिटेशन क्या है इसका, अगर जैसे मान लीजिए आप अगर फर्माबंदी नहीं कर रहे हैं, फर्माबंदी का काम हुआ ही नहीं, मटेरियल आ गया, फर्माबंदी काम हुआ नहीं, तो इस वाली क्रिया पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, इस वाली सक्रिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, ये सब इसमें नहीं पता चलता है, ठीक है, इसकी डिटेलिंग इसमें हम नहीं करते हैं, ये इसका क्या है, लिमिटेशंस है, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मुझे लगता है आप लोगों को ये है माइलस्टोन बार चार्ट बनाना और समझना ठीक हो गया होगा, आ गया होगा। माइलस्टोन चार्ट में टाइम जो है हम कैसे लेते हैं, देख लीजिए, टाइम जो है हम ऊपर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आरसीसी, फिर ये हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, और जो भी अनुमानित समय के ऊपर ही हमें सक्रियाएँ दिखा देते हैं, ABCD जितनी भी सक्रियाएँ उसकी होंगी, ठीक है। बार चार्ट हम कैसे भी वो ग्राफ में बना रहे थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान के बना रहे, इधर टाइम ले रहे थे, इधर क्या ले रहे थे, क्रियाएं ले रहे थे, ठीक है, ऐसे करके लेंथ। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस। ओके, थैंक्स।